अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हो सब? अच्छा बेटा जी, हम काफी दिनों से एंगल्स को पढ़ रहे हैं। एंगल्स की टाइप्स मैंने आपको बताई, ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। मैंने अगेन उसको लिख भी दिया है। जो टाइप्स हमने पढ़ी थी वो थी, स्टार्ट हमने लिया था एक्यूट एंगल से जो 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था राइट एंगल जो 90 का होता है। फिर 90 से बड़े जो थे वो ऑब्ट्यूज एंगल थे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक्यूट इसलिए लिखा क्योंकि ये साइड राइट है, ठीक है। ऑब्ट्यूज मैंने नीचे अलग करके आपको बना दिया है, ठीक है। ये दोनों राइट साइड है। राइट साइड होने की वजह से चूंकि 90 से छोटे वाली साइड है, सिर्फ एक्यूट मैंने लिखा है। और ये पूरा एंगल जो है ये आपको मैंने बताया था कि स्ट्रेट एंगल होता है, ठीक है। तो बेटा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल्स इन डेली लाइफ। आपकी डेली रूटीन लाइफ जो है उसमें एंगल्स का क्या किरदार है, ठीक है। सिर्फ बुक्स की हद तक रहना या बुक्स में आगे पढ़ना काफी नहीं है। जब तक आपको चीज समझना है तब तक फायदा कोई नहीं है सारे को पढ़ने का। तो हम आज पढ़ेंगे कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में एंगल्स का क्या किरदार है, ठीक है। तो आप देखते हैं बेटा कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। इंजीनियर्स का नाम सुना हुआ होगा, इंजीनियर्स का नाम सुना है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, आपके इर्द गिर्द जितनी भी बिल्डिंग्स, रोड्स, ये वो फलाना बनती है ना, प्लाजा बनता है, ठीक है, वो सारा इंजीनियर इस एंगल्स बेस काम करता है, ठीक है। एंगल पर बनाता है सारे, वो उसकी डायग्राम बनाता है। उसका मैप बनाने के बाद तो फिर आप उसको लेकर आते हो बिल्डिंग की शक्ल में, ठीक है। तो ये दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि डेली रूटीन लाइफ में आपके पास एंगल्स कहां कहां इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ डायग्राम्स बताई हैं, यहाँ साथ मैंने बना भी दिए ताकि आप इजी रहे। सबसे जो पहली डायग्राम बनाई है तो अगर आप देखें तो मैंने किसकी बनाई है, सन की बनाई है, ठीक है। तो सन में आपको तमाम एंगल्स मिलेंगे जो हमने पहले ड्रॉ किए थे पिछले लेक्चर में। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट, कंप्लीट, वो सारे इसमें मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको सन को यहां पे रखें वर्टेक्स पे, मैंने आपको बताया था कि ये वर्टेक्स है और ये उसकी आर्म्स है, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखें तो इसकी रेस को अगर यहाँ पे ड्रा करें तो ये सारे के सारे आपको इसमें एंगल्स नजर आएंगे, ठीक है। ये वाली साइड आपकी एक्यूट हो जाएगी, यहां पे राइट बनेगा, यहां पे ऑब्ट्यूज बनेगा, ठीक है, यहां पे स्ट्रेट बनेगा, और ये सारे जो है ये आपके रिफ्लेक्स है, ठीक है। यहां पर आकर आपका कंप्लीट एंगल बन जाएगा, ठीक है। तो पहली जो डायग्राम है उसमें अगर आप देखें तो सन के अंदर आपको सारी की सारी जो एंगल्स की टाइप्स है वो सब मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मैंने बनाया है, अगर आप उसको गौर से देखें तो ये क्या है, पिज्जा। खाया कभी? नहीं खाया? आज जाके खाना, आपको पता चलेगा पिज्जा कैसा होता है। तो ये आप शेप देखें, इसकी वो पीसेस जो होते हैं वो कटे हुए होते हैं और वो इसी शेप के होते हैं, तकरीबन इस तरह की शेप के होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देखिए, अगर आप इसको ड्रा करते हैं यहाँ पे तो ये आपका एक एक्यूट एंगल देता है। कौन सा देता है? एक्यूट एंगल देता है, ठीक है। तो इसकी जितनी भी स्लाइसेस आपकी होंगी, जब आप उसको कट करेंगे, आप उसके पीसेस बनाएंगे, पिज्जा के अंदर आपको एंगल्स नजर आएंगे। और ये सारे के सारे अगर आप इसको देखें तो ये सब के सब जो हैं ये आपको एक्यूट एंगल दिखाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया एक्यूट उसका पिज्जा का। इसके नीचे क्या बना हुआ है? क्लॉक। ऊपर लगी हुई भी है घड़ी। अगर आप देखें तो इसकी जो आपकी नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं, अगर आप इसको देखो तो ये जिस जिस तरह से घूमती जाती हैं ये सारी की सारी क्या बनाती जाती हैं, एंगल्स बनाती जाती हैं। यहाँ मैंने ड्रॉ किया, ये कितना, इस पर टाइम क्या हुआ हो, इस घड़ी पर मैंने टाइम क्या ड्रॉ किया? 5। वेरी गुड। तो हम 5 को ड्रॉ करेंगे कि 5 हमें कौन सा एंगल दे रहा है। अगर हम 5 को देखें, वो आपके पास है प्रोटेक्टर निकाले, मैं साथ आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ। तो अगर इसको आप देखें तो ये जो, बस ठीक है छोड़ दे, ये वाली जो लाइन है ये पूरी स्ट्रेट एंगल है, ठीक है।
यहाँ पर जो है ये राइट एंगल है, अब स्ट्रेट एंगल 180 का होता है, ठीक है, और राइट एंगल 90 के दो इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। 90 आप जिस इनिशियल लाइन को लेंगे, अगर आप उसके करीब है लाइन, इसका मतलब वो एक्यूट है, अगर उससे दूर हो जाती है तो वो ऑब्ट्यूज में चला जाता है। तो अगर आप इसको इनिशियल माने तो ये वाली दूसरी लाइन उससे दूर चली गई है, तो इसका मतलब ये कौन सा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट कौन सी आपको डायग्राम नजर आ रही है, मेरी डायग्राम बनाने की सलाहियत है वो तो कमजोर है, इतना अच्छा मैं नहीं बना सका, पर हाँ ये सीजर ही है, आप इसको सीजर ही समझेंगे। तो सीजर में आप अगर बेटा देखें तो आपको कितने एंगल्स नजर आ रहे हैं, 2 नहीं ज्यादा है, 4। अगर सिर्फ यहाँ पर देखें तो आपको ये 4 एंगल्स नजर आएंगे, ठीक है। इन चारों को जब आप ड्रा करते हैं, इसको इनिशियल लाइन कहें और इसको टर्मिनल कहें, तो इसके अंदर एक्यूट बन रहा है। कौन सा बन रहा है, अगर इसको इनिशियल और इसको टर्मिनल कहें तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज बन रहा है। कौन सा बन रहा है, अगर इसको इनिशियल और इसको टर्मिनल कहें तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक्यूट बन रहा है। और यहाँ पर अगर किसी एक को इनिशियल और एक को बना दें और टर्मिनल लाइन, तो यहाँ पर भी ऑब्ट्यूज बन रहा है। जहां पर सीजर थोड़ी खुली हुई है उसका मतलब वहां पर एक्यूट एंगल बन रहा है, जहां पर सीजर का जो साइड है वो ज्यादा बन चुकी है, इसका मतलब वो कौन सा है, वो ऑब्ट्यूज है। तो हम ये मैंने एक टेबल बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया है, हम साथ लिखेंगे यहाँ पर अगर सीजर आपने डाली है तो इसमें कितने राइट एंगल है, कितने एक्यूट एंगल है, कितने ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमारे पास यहाँ पर कितने एक्यूट निकले हैं, 2। ऑब्ट्यूज कितने निकले हैं, 2। ये 2 एक्यूट, ये दोनों ऑब्ट्यूज, तो मैंने 2 लिख लिए। इसी तरह आप ये नीचे अगर देखें तो फैन है, ठीक है, इसको भी अगर आप एक को इनिशियल लाइन कह दें और एक को टर्मिनल लाइन कह दें, तो यहाँ पे भी बनने वाला एंगल क्योंकि ये एक से दूर हो जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप विंडो को देखें, यहाँ साइड पे विंडो लिख लें, हाँ जी, विंडो को देखें, हर आप देखो बेटा, आपके इर्द गिर्द हर आप दीवार को देखो, हर एक जगह पर आपको एंगल नजर आएगा। आप अपने कमरे में देखो, हर जगह आपको एंगल, ये विंडो मैंने बनाई है, ये दीवारें अगर आप देखें तो विंडो में यहाँ भी एंगल है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपके हर कोने में एक एंगल बन रहा है। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर सारे के सारे राइट एंगल बन रहे हैं। ये देखो राइट है ना, ये राइट एंगल है ना, तो यहाँ देखें तो सारे के सारे राइट हैं। तो आप काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके राइट विंडो में कितने बन रहे हैं, 8। लेकिन यहाँ पर ना तो एक्यूट है ना तो ऑब्ट्यूज है, ठीक है। इसी तरह काइट है आपके पास, काइट की छोटी वाली साइड जो होगी यहाँ पे क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा, जबकि जो बड़ी वाली साइड है यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑब्ट्यूज। आगे आप देख ले, स्टेयर्स बनाई है मैंने, स्टेयर्स में यहाँ पर एक्यूट है, यहाँ पर ऑब्ट्यूज है, क्योंकि ये अगर इनिशियल लाइन मानी जाए, ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है, तो ये दूर हो जाती है, ठीक है। जब दूर होगी तो ऑब्ट्यूज बन जाएगी, और जब करीब होगी तो वो क्या बन जाएगा, एक्यूट बन जाएगा। ये तो बेटा हमारी डेली रूटीन, आप अपने घर में जाकर मुख्तलिफ चीजें देखेंगे और उनके एंगल्स को आप काउंट करके लाएंगे। इस तरह का टेबल बनाएंगे और उसके राइट ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल्स बनाकर लाएंगे। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं आपको देना चाहता हूँ आपकी डेली रूटीन लाइफ में से, वो मैंने टॉप पे लिखी हुई है। अपनी बॉडी को अगर आप देखें तो इसमें हर जगह पर आपको एंगल नजर आएगा, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन को आप वर्टेक्स मान लें, वर्टेक्स कहा था ना मैंने, इसको अगर आप वर्टेक्स मान लें तो नमाज की हर एक पोजीशन पर एक न्यू एंगल आपको बना हुआ नजर आएगा। जब आप रुकू में जाते हो तब भी एंगल बनता है, सजदे में जाते हो तब भी बनता है। आप आर्म्स को सीधा करें, इस तरह आर्म्स करेंगे तो कौन सा बन रहा है, 180 बन रहा है ना, ये देखो 180 है ना, ये कौन सा हो गया, स्ट्रेट एंगल। कौन सा हो गया, नो राइट एंगल। जब हम करेंगे तो एक्यूट एंगल, जब हम करेंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल। तो बेटा आपकी पूरी बॉडी में एंगल है, आपके इर्द गिर्द हर जगह एंगल है। डाइस को देखो, चेयर्स को देखो, टेबल्स को देखो, फैन है, आप इवन के एक छोटा सा रैपर पड़ा हुआ है जो आप फेंक देते हो, लेस वगैरह खा के फेंक देते हो ना, उसमें भी अगर आप देखें, उसको भी अगर ड्रा करें आप तो इसी तरह का होता है ना।
इसके भी चारों कोनों पर आपको एंगल नजर आएगा और ये सारे के सारे राइट है। ये कितने हैं? यहाँ पर अगर आप उसका नाम लिख के तो राइट है 3 4, तो यहाँ पर 4 राइट एंगल बन जाएंगे। तो इस तरह का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ ये 3 एंगल्स लिखो, एक्यूट लिखो, राइट लिखो, ऑब्ट्यूज लिखो, और घर से कम से कम आपने 10 चीजें ऐसी नोट करके लानी है और उनके एंगल्स काउंट करके लाने हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर काउंट की है। एक मैं छोड़ गया हूँ एरोप्लेन। अगर एरोप्लेन को देखें तो अगर आप इसको इनिशियल लाइन मान लें तो ये आर्म इसकी करीब है तो ये एक्यूट बन जाएगी, और इस लाइन को अगर देखें ये दूर हो जाएगी तो ये कौन सी बन जाएगी? ऑब्ट्यूज बन जाएगी। तो इस सारी मैंने आपको डायग्राम्स को एक्सप्लेन करके बता दिया। आपकी डेली रूटीन लाइफ में हजारों एग्जांपल्स हैं, आपके एंगल्स हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो ये बात भूलने वाली तो बनती नहीं है कि आपकी हर तरफ एंगल्स मौजूद है और आपको समझ नहीं आ रही है। मैंने बारी बारी बहुत सारी चीजें आपको निकाल कर बताई। इस तरह का टेबल आप बनाएंगे, डायग्राम ड्रा हो सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो सिर्फ नाम उसका, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।